हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एफएमटी में टॉक्सिकोलॉजी यूनिट का पहला इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, और क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा था तो इसमें 2 चैप्टर बनेंगे जिससे कि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। तो अभी तक तो हमने पॉइजनिंग देख ली, अब पॉइजनिंग आपके पास आ गई, आपने आइडेंटिफाई भी कर ली, तो उसको आप मैनेज कैसे करेंगे? तो इसका निमोनिक है ABCDE। वेरी सिंपल, और इससे याद भी हो जाएगा। सबसे पहले तो एयरवे, आपको ये चेक करना है कि एयरवे क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो सेक्शन करके उसको क्लियर कीजिए, या फिर और आपको देखना है GCS लेस देन 8 तो नहीं है। GCS को मतलब होता है ग्लास ग्लो कोमा स्केल। ये न्यूरोलॉजिकल स्कोरिंग सिस्टम बनाया गया था ये चेक करने के लिए कि पर्सन की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितनी है। तो इसमें उन्होंने 3 पैरामीटर दिए गए थे। EMB से आप याद कर लीजिएगा, E से आई ओपनिंग, V से वर्बल और M से मोटर रिस्पॉन्स, और इनके स्कोर बनाए गए थे। आंखें खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, जो आपने देखा होगा पेशेंट, डॉक्टर कहते हैं वो टॉर्च लेके कि मेरी टॉर्च को देखिए, तो वो रिस्पॉन्स ही चेक कर रहे होते हैं। फिर वर्बल रिस्पॉन्स, बोलने में कितना आ रहा है, मोटर रिस्पॉन्स, हाथ पैर कितने चल रहे हैं। तो ये सब अगर लेस देन 8 आ रहा है तो हम आप उसको इंटीबेट कर दीजिए। और GCS अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेन आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड आ गई ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में आपको ये है कि 100% ऑक्सीजन उसकी होनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर आपने लगाया, उसमें जितनी ऑक्सीजन कम आ रही है उतनी आपको पूरी करनी है। उसको सेमी वेंटिलेटर या वेंटिलेट करिए अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो। फिर C से हो गया हमारा सर्कुलेशन। इसमें आपको 2 IV लाइन चलानी है, फ्लूइड्स देने हैं, और ECG से मॉनिटरिंग करनी है कि कितना फर्क आ रहा है। फोर्थ आपको डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में ये आपको ये चेक करना है कि ग्लूकोज लेवल चेक करिए, अगर कम हो तो IV फ्लूइड में आप डेक्सट्रोज उसको चढ़ा दीजिए। अच्छा, अगर एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसमें थायमिन आपको साथ में देना पड़ेगी। थायमिन क्लेंजिंग का काम करता है। ई से हो गया हमारा एक्सपोजर या डिकंटेमिनेशन, यानी कि सबसे पहले उसके क्लोथ्स निकालो, स्किन आइज वॉश करो, चेक करो। ऐसा तो नहीं कि स्किन से कोई भी एग्रेवेटिंग मटेरियल उसको हो। ठीक है, और उसका गोल्डन रूल यही है कि रिसेक्टिफिकेशन पहले करना है, पॉइजन का नाम बाद में देखना है। यानी पहले आपको, जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये विक्टिम पॉइजन है, तो उसको आप वो ABCD पूरा प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको निकालना है क्या है पॉइजन। पॉइजन निकालने के लिए हमने टॉक्सीड्रोम पढ़ी ली है ऊपर। जितने भी मैंने टॉक्सीड्रोम पढ़ाए हैं वो हाई यील्ड है, यानी कि उनको अगर आपने कर लिया तो 80% उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। रेयर केस में अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ बहुत ही मुश्किल पूछे जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर उसमें कवर हो जाएंगे। वो हमारी लास्ट वीडियो से आप कर सकते हैं। फिर GI डिकंटेमिनेशन आपको करना है। इसमें क्या होता है, सीधे सीधे चारकोल पता है आपको, हर किसी को पता है कि वो प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो इसमें एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं। अडल्ट में आपको लेना है 50 ग्राम, और चाइल्ड में लेना है 1 ग्राम पर केजी, यानी कि जितना बॉडी वेट हो उसके हिसाब से आप लेंगे। 30 kg का बच्चा है तो 30 ग्राम जाएगा उसमें, और 1 से 2 घंटे देने हैं उसको। तो काफ़ी सारे पॉइजन क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल से बाइंड होके निकल जाते हैं। सेकंड, गैस्ट्रिक लेवेज। गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब ये है कि पेट को एम्प्टी करना अंदर से जितना भी इसमें है। ये जो है गैस्ट्रिक लेवेज एक्चुअली पुरानी टेक्निक थी कि जब मेडिकल साइंस ने इतनी रिसर्च और इतने रिसेंट डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे तो उसमें सीधे सीधे पेट को लेकर उल्टा कर देते थे। लेकिन अब ये केवल आपको लाइफ सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में करना होता है, क्योंकि कई ऐसी पॉइजन की कैटेगरी हैं जिसमें ये उल्टा पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास क्रोसिव्स है, या कैरोसिन है, या अनप्रोटेक्टेड एयरवे है, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक लीवेज से ब्लॉकेज हो जाएगी और नई समस्याएं आपके लिए हो जाएंगी। तो इसलिए गैस्ट्रिक लीवेज केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली अब इसको कोई नहीं यूज़ करता। फिर है होल बाउल इरिगेशन। इसमें बॉडी पैकर्स जैसे केस में क्या होता है, आप सीधे सीधे पूरे बाउल्स को साफ कर देते हैं। 3 लीटर की NS आती है, और ये प्रोसीजर बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली फॉलो होता है, और कोई इससे दिक्कत नहीं होती, सब सफाई हो जाती है। फिर एमेटिक्स कैथेरेटिक्स, ठीक है, ये पहले चलते थे अब नहीं चलते, ये भी एक थ्योरेटिकल वो है। अच्छा, कॉमन एंटीडोट्स जो आपको पता होने चाहिए, देखिए ओपियोइड्स है। ओपियोइड्स में आपको पता था पिन पॉइंट पीपल्स मिलेंगे और एपनिया मिलता है, तो इसमें नेलोक्सोन काम करता है। फिर आगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आप एट्रोपिन या प्राइलिडोक्सिमिन, यानी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बेंजोडिपाइंस, इसमें फ्लूमाजेनिल यूज़ होता है, लेकिन इसका क्या होता है, ये एक रिस्की मटेरियल है और ये सीजर कॉज कर सकता है बॉडी में। फिर साइनाइड में आपको हाइड्रोक्सी कोबाल्मिन यूज़ कर सकते हैं आप, हाइड्रोक्सो कोबाल्मिन या नाइट्रेट विथ थियोसल्फेट। ठीक है, इन दोनों में से एक लेना है, प्लस थियोसल्फेट लेना है। मिथेनॉल और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ आप
फोमेपिजोल प्लस इथेनॉल लेंगे और डायलिसिस कर देंगे। आयरन में डिफ्रोक्सामाइन, लेड में ईडीटीए, डीएमसी, बीएल, आर्सेनिक मरकरी में आप बीएल, डीएमसीए, मेथोग्लोबिनोमिनिया में आपको मिथिलीन ब्लू लेना है, पैरासीटामोल में आपको एन एसएलाइल सिस्टीन लेना है। यानी मैं आपको समझाता हूँ क्या है। बेसिकली जो पॉइजन है उससे रिलेटेड कंपाउंड आपको लेना है जिससे पॉइजन उससे बाइंड हो जाए, ठीक है ना। और अगर वो बॉडी से नहीं निकल सकता तो आपको एक प्रोसीजर ऐसा करना है जिससे वो आपकी बॉडी से निकल जाए। फिर मेडिकल लीगल ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले तो आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, रिफ्यूजल नहीं करना है। भाई पॉइजनिंग का पेशेंट है तो उसका एक एक मिनट की कीमत है और उसकी जान की इंपॉर्टेंस समझते हुए आपको उसको ट्रीट करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस केस में कोई सस्पिशन है, कोई क्या बोलते हैं, मिसचीफ इंटेंट है पीछे, तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है एमएलसी के लिए। थर्ड, हमने पहले भी पढ़ा है, कंसेंट हर चीज़ में लेनी है। कुछ भी करना है आपको, आपको कंसेंट लेनी है और रिटन में लेनी है। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और आपके पास आया है तो उसमें इम्प्लाइड कंसेंट उसकी काम करेगी। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, सैंपल सारे प्रिजर्व करने हैं। यानी पेशेंट जैसे ही आया सबसे पहले आपको उसके सैंपल निकलवाने हैं, ब्लड निकलवाना है, यूरिन निकलवाना है, ठीक है। अगर वो वॉमिट कर रहा है तो वॉमिट का भी आप थोड़ा सा सैंपल लेके लैब में भेजेंगे। और अगर पेशेंट बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है या वो डेड फॉर्म में आ रहा है तो उसका आपको विसरा लेना है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, स्प्लीन, ब्लड, यूरिन, ठीक है। सैंपल्स को सील करके लेबल करना है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई पेशेंट में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है तो आपको सोडियम फ्लोराइड उसमें ऐड करना है, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपने पूरा कर लिया। अब ये किसी को आपको बताना नहीं है, क्योंकि अगर ये मर्डर का केस हुआ या इसमें और कोई फाउल प्ले निकला तो इसकी बाकायदा मुकदमा दर्ज होगा, इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो अगर आप पहले ही बता देंगे तो आप पे एक रिस्क आ जाएगा। तो इसलिए आपको अपने आप ये सब लेके अलग रखना है। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें कुछ एग्जाम कुकीज हैं निमोनिक से, जैसे ABCD बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कुछ पूछा जा सकता है या तो ये रिटन में आएगा, नहीं तो ये वाइवा में आ सकता है। तो इसमें आपको एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर पूरा एक्सप्लेन करके आना है। फिर हमारा एक स्लज था, स्लज हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट का टॉक्सिड्रोम था, इसमें सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, यूरिनेशन, ठीक है, डायरिया, गैस्ट्रिक एम्पटिंग और एक्सक्रीशन सब आपको एक्सप्लेन करना है। फिर हॉट एंड ड्राई आपको मिलेगा एंटी कोलिनर्जिक पॉइजन पे, वेट एंड वीजी मिलेगा कोलिनर्जिक पे, और ओपियोइड का पिन पॉइंट। ये 3 ही ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो जनरली हमसे पूछेंगे या आपसे पूछेंगे, क्योंकि अभी इस लेवल तक ही है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इतना ही बहुत होता है। अच्छा, अगर विक्टिम लिविंग है तो उसको आपको ब्लड, यूरिन, गैस्ट्रिक तीनों सैंपल लेने हैं। और लीगल पॉइंट हमने देख लिया। सबसे पहले आप ट्रीट करिए, अगर आपको फॉल्ट लग रहा है पुलिस को इन्फॉर्म करिए और चेन ऑफ कस्टडी बजा के रखिए। यानी कि पेशेंट के साथ साथ जो जो चीज़ें आई थी, उसके कपड़े, उस पर निशान, उसके सैंपल, ये सब आपको प्रिजर्व कर रखने हैं कि कल को ये केस कोर्ट में जाता है। तो कुछ ऐसे वाइवा के क्वेश्चन हैं इसमें जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे कॉमन रूट पॉइजनिंग का क्या है? इंजेक्शन। लाइफ सेविंग स्टेप में क्या है? ABCD प्लस ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। अच्छा, एक्टिवेटेड चारकोल की डोज 50 ग्राम होती है अडल्ट में। और लेविज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कोरोसिव या केरोसिन में, क्योंकि इससे फिर पेशेंट रहेगा ही नहीं, वो खत्म ही हो जाएगा। OPC का एंटीडोट है एट्रोपिन प्लस 2PM। और ओपियोइड टॉक्सिड्रोम में आपको क्या मिलेगा? पिन पॉइंट प्यूपिल्स मिलेंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिलेगा, और ये नैलोक्सोन इसका ट्रीटमेंट है। अनकॉन्शियस पेशेंट में इम्प्लाइड कंसेंट होती है कि भाई वो तो उठ के कंसेंट देगा नहीं, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करते रहना है। और डायलिसिस, मेथनॉल और इथेनाइन ग्लाइकोल इसके केस में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करती है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ डालते हैं जो मिथनॉल से रिएक्ट करे और डायलिसिस से उसको बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मिथनॉल सेकेंडरी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और कॉज करता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। और ये ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज करता है, तो कितना ही खतरनाक होगा। लीगल ड्यूटी यही है, ट्रीट फर्स्ट, इन्फॉर्म पुलिस एंड प्रिजर्व सैंपल्स। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।